to Amul Presents MasterChef India, co-powered by Fortune Rice Brand Health Oil and Yas Island Abu Dhabi, appliances partner Bosch. So होम कुक्स, हमने ये जर्नी शुरू करी थी इंडिया के टॉप 16 होम कुक्स के साथ और आज हमारे सामने आप 9 खड़े हैं। Congratulations to all of you. जब मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था तब बहुत लंबा लगा था, लेकिन देखते देखते फिनाले भी काफ़ी पास में है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन काफ़ी टेंस भी हूँ। होम कुक्स जैसा कि आप देख रहे हैं, नाजिया हमारे बीच अब मास्टर शेफ किचन में नहीं है। उनकी बेटी अलवीरा की हेल्थ इमरजेंसीज की वजह से उनको ये शो छोड़ के जाना पड़ रहा है। वी विश हर ऑल द बेस्ट। बहुत जल्द आप में से एक सिर्फ एक होम कुक के नाम से नहीं जाना जाएगा, बल्कि नेक्स्ट मास्टर शेफ के नाम से जाना जाएगा। Because guys, the race to the finale has begun. प्रेशर बहुत बढ़ने वाला है क्योंकि अब हम फिनाले के नजदीक आते जा रहे हैं और ये जो आने वाला टाइम है ना, वो बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला। ये तो मैं समझ गया हूँ। सरप्राइजेस अब से कहीं से भी आ सकते हैं और ये सरप्राइज कब, कहां, कैसे आएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल एक सरप्राइज आने वाला है यहां से। आज कोई काउंटर्स नहीं है, सारा किचन खाली है, मतलब कुछ आज भी धमाकेदार होने वाला है। तो पहला सरप्राइज मेरी तरफ से। शेफ रणबीर धीरे धीरे करके एक चॉपिंग बोर्ड लाया, फिर एक नाइफ ला के रखा हुआ है, फिर धीरे धीरे करके एक एक इक्विपमेंट लाने के बाद लास्ट में एक आलू लेके आ रहे हैं। आलू तो आलू से इतना ट्रिकी क्या होगा, मतलब सिर्फ एक आलू ही तो है। देखिए मास्टर शेफ में हम अक्सर बात करते हैं प्रिसिशन और परफेक्शन की, है ना। तो हमने कहा आज के सरप्राइज में प्रिसिशन और परफेक्शन का एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। चलो लेट्स गो। देखिए क्या है ना कि लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि कई बार चीजें वैसे होती हैं जैसे हम सोचते हैं और कई बार वैसे नहीं होती। लेकिन कुछ चीजें सरप्राइज नहीं होती, जैसे कि आपके हाथ की कला। शेफ रणवीर को देख रहा हूँ, उनके हाथ के जो मोशन है ना, उनको बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ कि कैसे उन्होंने फिंगर्स रखी है, नाइफ कैसे पकड़ा हुआ है, पोटैटो को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि अगर आपके हाथ में कला है, लेमन से लेमनेड और आलू से पोटैटो का अकॉर्डियन बना सकते हैं। बातों ही बातों में उन्होंने आलू कट करके ऐसे उठाया एंड वो जिगजैग, मुझे तो पता भी नहीं उसका नाम क्या है। बचपन में दिवाली होती थी और वो कागज के हमारे डेकोरेशंस होते थे, एग्जैक्टली वही चीज उन्होंने आलू से क्रिएट किए। होम कुक्स, तो बस आपको यही करना है। आपको एक पोटैटो अकॉर्डियन बनाना है। ये होगा आपका आज का पहला चैलेंज। जो 3 होम कुक्स पहले 3 परफेक्ट अकॉर्डियंस बना लेंगे, उनको मिलेगा एक एडवांटेज जो टाइम आने पे पता चलेगा। हम देख रहे हैं स्लाइसिंग की थिकनेस, अकॉर्डियन की स्पेसिंग, यानी कि वो एंगल जिस पे आप अकॉर्डियन काट रहे हैं, और ऑप्टिमम लंबाई, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लंबाई आप अपने आलू से अचीव कर पाए हैं या नहीं। मैं सोच रहा हूँ यार, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। मैंने कभी नहीं बनाया और मेरे को पता भी नहीं है, मेरे हाथ में कंट्रोल तो इतना है नहीं। All right, home cooks, are you ready? Yes, chef. On my count, 3, 2, 1, let's go. Be careful with the knives, guys.
मैंने लिया और एक ही स्ट्रोक में मैंने उसको करना स्टार्ट कर दिया। 3 फिंगर रूल से अपना नकल के साथ में मैंने ब्लेड रखा और मैं काटता जा रहा हूँ। सबसे पहला जो आलू मैं काटती हूँ वो कट जाता है वैसे ही, लेकिन वो खुलता नहीं है क्योंकि मेरे जो आलू के स्लाइसेस है वो इवनली नहीं काटे गए हैं। मैंने उसको जैसे ही हाथ लगाया और मैंने खोलने का ट्राई किया, बहुत ही इजीली उसका अकॉर्डियन बन गया। आई थिंक आई एम डन। आलू तो अभी आधा कट ही खरीद, तब तो सचिन कह रहा सर फिनिश। It's done. ब्यूटीफुल। सचिन, आपका अकॉर्डियन परफेक्ट है। थैंक यू शेफ। स्लांट ही नहीं है उसमें। गुरकीरत, इसका एंगल गलत है और इसके स्लाइसेस बहुत मोटे हैं। दिस नॉट राइट। मेरा वही एंगल गलत हो गया अकॉर्डियन का और दूसरा काफी थिक स्लाइसेस बने, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया भाई। अभी 2 स्पोर्ट्स खाली हैं, मुझे मिल सकता है वो एडवांटेज। नैनज्योति, आपका पोटैटो सेक्शन से उठाने से पहले ही टूट चुका है। You'll have to start again. बीच में एक पोर्शन में थोड़ा ज्यादा डीप कट हो गया तो बीच में वो टूट गया। Chef Ranveer, are you happy with that or is it too small? Good enough, अरुणा जी। You can step back. शेफ ने कहा अरुणा जी परफेक्ट, यू कैन स्टेप बैक नाउ। मैं बहुत खुश हूँ कि सेकंड पर्सन जो आज एडवांटेज लेके जा रहा है वो मैं हूँ। ऑल राइट होम कुक्स, स्टॉप। हमको इस चैलेंज के 3 विनर्स मिल गए हैं। दीपा जी, प्लीज स्टेप बैक। ये सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। अब मैं इस एडवांटेज का फुल यूज करूंगी। क्योंकि आप तीनों ने पोटैटो अकॉर्डियन चैलेंज पहले खत्म किया विद द फास्टेस्ट पोटैटोज एंड द बेस्ट वंस, आप तीनों को मिलता है एडवांटेज। आज होने वाला है एक टीम रिले चैलेंज और आप तीनों अपने टीम्स के कैप्टन होंगे और आज आप अपनी टीम भी खुद चुन सकते हैं। सचिन, यस शेफ। क्योंकि सबसे पहले आपने पोटैटो अकॉर्डियन बनाया परफेक्टली, फर्स्ट चॉइस होगी आपकी, फॉलोड बाय अरुणा एंड देन फॉलोड बाय दीपक। सचिन, आप चूज कर सकते हैं अपना पहला टीम मेंबर। नहीं। अरुणा, दूसरी चॉइस है आपकी गुरकीरत। ऑलराइट गुरकीरत, आप जा रहे हैं अरुणा जी की टीम में। दीपा जी, तीसरी चॉइस है आपकी शांता जी। शांता जी, ऑलराइट। सो क्योंकि ये टीम रिले चैलेंज है, अगली चॉइस सचिन आपके टीम से आप नहीं बल्कि नैनज्योति करेंगे। सो नैनज्योति, हु वुड यू लाइक टू चूज? प्रियंका दी। प्रियंका दी, ऑलराइट प्रियंका दीदी, दैट्स स्वीट। गुरकीरत? मैं कमलदीप चीकू। ऑलराइट, केडी के। सो स्वर्णा जी, ऑफ कोर्स आप हैं दीपा जी की टीम में। टीम्स बिल्ड हो चुकी हैं। अब आपको मालूम है कि आप किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। मास्टर शेफ का सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? तो तैयार हैं देखने के लिए अपना सबसे बड़ा मास्टर अस्त्र? यस शेफ। लेट्स गो। ये इम्यूनिटी पिन आपको यूज करना होगा सेमीफाइनल से पहले। उसके बाद ये इम्यूनिटी पिन की कोई वैल्यू नहीं है। 2 सरप्राइजेस आपको मिल चुके हैं, 3 थीम्स भी बन गई। तो अब बता दें कि आज का चैलेंज क्या है। आज आपके पास है 60 मिनट अपनी डिश बनाने के लिए, लेकिन आज का चैलेंज टीम रिले चैलेंज है, जहां पर हर टीम मेंबर को
20-20 मिनट मिलेंगे। एक सेकंड शेफ। होम कुक्स, आपको एक शेफ विकास ने सरप्राइज दे दिया, एक शेफ रणवीर ने सरप्राइज दे दिया, मैं क्यों पीछे रहूं? नहीं, एक ट्विस्ट तो मैं भी दूंगी, राइट? आज का चैलेंज सिर्फ एक रिले चैलेंज नहीं है शेफ, एक ब्लाइंड रिले चैलेंज होने वाला है। यानी कि एक टाइम पे एक होम कुक खाना बनाएगा, पर आपके बाकी 2 टीम मेंबर्स आपके साथ नहीं खड़े होंगे। दे विल बी इन द ब्लाइंड। वो ये नहीं देख सकते कि आप क्या बना रहे हैं। यानी कि आपसे पहले जो टीम मेंबर खाना बना रहा है, वो जहां पर भी रोकेंगे, आपको आके उनकी जगह लेनी है और खाना बनाने का प्रोसेस आगे बढ़ाना है। यार ये तो हमारे ऊपर मुसीबतों का एक ब्रह्मास्त्र टूट पड़ा है, क्योंकि यार डिश कैसे बनेगी बिना कम्युनिकेशन के? मैं क्या बनाने का सोच रहा हूँ, वो इन दोनों को कैसे मैं समझाऊंगा कि आज मैं क्या बना रहा हूँ? जिस टीम की डिश होगी सबसे बेस्ट, सिर्फ वही टीम यानी कि वो 3 मेंबर्स इस इम्यूनिटी पिन चैलेंज की रेस में आगे जाएंगे। बाकी 6 लोग यानी कि 2 टीम्स हो जाएंगी इस इम्यूनिटी पिन की रेस से बाहर। ये डिश बनाने के लिए सबसे पहले काउंटर पे खाना बनाना शुरू करेंगे टीम के कैप्टन्स, यानी कि सचिन, अरुणा जी, दीपा जी। तीनों कैप्टन्स यहां रुकिए, बाकी टीम मेंबर्स प्लीज लीव। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तीन टीम्स बन चुकी हैं, कैप्टन्स डिसाइड हो चुके हैं। रेड टीम के कैप्टन सचिन आप हैं, ग्रीन टीम अरुणा आप, और ब्लू टीम की कैप्टन दीपा जी। अब बात करते हैं आज के चैलेंज की। आज के चैलेंज का कोर इंग्रेडिएंट आपके सामने है। केला, बनाना आपके सामने है। रॉ बनाना, राइप बनाना, बनाना फ्लावर, बनाना स्टेम, बनाना लीव्स और बनाना फ्लावर यानी कि केले का आटा। आज आप जो डिश बनाएंगे उसमें ये कोर इंग्रेडिएंट दिखना चाहिए, चमकना चाहिए, सेलिब्रेट होना चाहिए। और याद रखिए वो डिश इम्यूनिटी पिन वर्दी होनी चाहिए। All right, home cooks. Are you ready? Yes, chef. Yes, chef. On my count, 3, 2, 1, let's go. जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, जितने भी एलिमेंट्स है वहाँ पे, जैसे बनाना आटा, फ्लावर, स्टेम, लीफ, फ्रूट, रॉ, राइप, एवरीथिंग, मैंने सब कुछ एक पीस ले लिया है। मेरी टीम में 2 लोग ऐसे हैं जो डेजर्ट में इस मास्टर शेफ किचन में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है। सोचा क्यों ना आज फ्रेश बनाना को लेके एक बनॉफी पाई को एक नया रूप दिया जाए। बनाना का फ्लावर भी है तो ट्राई कर सकते हैं बनाना फ्लावर का एक केक बनाना। मैंने जो लाया है बनाना फ्लावर और बनाना लीफ, मुझे ऐसी डिश बनानी होगी जो उनको आसानी से 10-20 सेकंड में समझा सकूं। ऑलराइट कैप्टन्स, आपने अपना कोर इंग्रेडिएंट ले लिया है। आपके अमूल पैंट्री से सामान लेने के 5 मिनट शुरू होंगे ऑन शेफ गरिमा's क्यू। यस शेफ। अमूल पैंट्री जो हमारी वर्ल्ड क्लास पैंट्री है। अमूल पैंट्री में आपके पास अमूल के सारे प्रोडक्ट्स। फॉर्चून रैक में आपको मिलेगा फॉर्चून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, फॉर्चून कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल, आटा और सोया चंक्स। आज के इस चैलेंज के लिए आप सभी यूज कर सकते हैं बॉश के अप्लायंसेस, जैसे कि बॉश रेफ्रिजरेटर, बॉश के ब्लेंडर्स, बॉश के हॉब्स, बॉश का ओवन, Bosch के mixers, so make the most of these appliances. All right, home cooks, are we ready? Yes, chef. Yes, chef. On my count, 3, 2, 1, let's go. मैं जैसे अंदर गई कि मैं सोची कि पहले टोफू ले लूं, उसके बाद जैसे आटा है, मैदा है, थोड़े फ्रूट्स है जो मुझे नहीं भी चाहिए, फिर भी मैंने काफी कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स लिया है। जो सामान मेरे को चाहिए वो मैं पिक करता हूँ। फ्लावर लेता हूँ, एग्स लेता हूँ, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, थोड़े से नट्स लेता हूँ। होम कुक्स याद रखिए, आप सिर्फ अपने लिए इंग्रेडिएंट्स चूज नहीं कर रहे हैं, अपनी टीम के लिए भी इंग्रेडिएंट्स चूज कर रहे हैं। और आपके पास वक्त बहुत कम होगा उनको बताने का कि आप क्या बना रहे हैं। समझदारी से चुनिएगा इंग्रेडिएंट्स। लेट्स गो।
20-20 मिनट के बाद एक एक जन ने काम करना है। कानों में म्यूजिक है, अंदर कंफ्यूजन है, आज पता नहीं क्या हो रहा है, कौन सी खिचड़ी बन रही है, हमें समझ नहीं आ रही। अमूल पैंट्री का दरवाजा बंद हो चुका है और आपका कुकिंग का समय शुरू हो चुका है। फोकस ऑन द डिश। इक्विपमेंट रैक से मुझे वो इक्विपमेंट लाना है जो है पास्ता मशीन, ताकि मेरे टीम मेंबर्स को पता चले कि ये पास्ता या नूडल है। रॉ बनाना जो उसका एक पार्सल बना रही हूँ मैं, जिसके अंदर एक टोफू और लेमन ग्रास की स्टफिंग रहेगी विद बनाना फ्लावर्स। आज का डिश जो मैं सोची हूँ मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, पर अभी आगे वो लोग आएंगे उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, उसको कैसे चेंज करेंगे वो मुझे पता नहीं है। मैंने एक सॉस पैन में अमूल क्रीम को हीट करने के लिए रख दिया क्योंकि मुझे अभी व्हाइट चॉकलेट का मिक्सचर रेडी करना है। एज अ कैप्टन आज मैंने पका हुआ केला चूज किया है और उसे आज हम एक बनाना ऑन्चर में बनाएंगे। मेरी टीम में आज 2 डेजर्ट एक्सपर्ट्स हैं, उन्हीं को सोच समझ कर आज मैंने ये डिश डिसाइड की है। आई एम कॉन्फिडेंट कि नयन और प्रियंका दी को ये डिश समझ में आएगी। आज मैंने चूज किया है रॉ बनाना स्टेम और बनाना फ्लावर यानी कच्चे केले का आटा। तो इससे बन रहे हैं स्पैगेटी और अनमीट बॉल्स। आज की चैलेंज को लेके मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि जिस तरह से मैंने अपनी डिश और इंग्रेडिएंट्स चूज़ किए हैं, काफ़ी लोग आजकल इन चीज़ों से फेमिलियर होते हैं, तो उन्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी इसे आगे बढ़ाने में। मेरे को अपना बनाना का मूस का डोम है वो सबसे पहले बनाना है, क्योंकि उसको मुझे ब्लास्टर में सेट करने के लिए रखना है, और उसके साथ जो चॉकलेट सेंटर रहेगा उसको भी बनाना है क्योंकि उसको सेट होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। ये 2 चीज़ें तो मेरे को करके जानी ही है ताकि जो बाकी के लोग आएंगे कुकिंग करने के लिए उन पर ज़्यादा प्रेशर ना रहे। मैंने पहले शुरू किया बनाना स्टेम का एक ब्रॉथ बनाने से, क्योंकि बनाना स्टेम केरी की और गुड़ की दोनों उसके बारे में जानते नहीं है, कभी इनफैक्ट देखे भी नहीं है वो चीज़ को, तो मुझे लगा वो चीज़ उनको नहीं समझ में आएगी। अरुणा, क्या बन रहा है आज? आपके डिश का नाम क्या है पहले मुझे बताओ। नाम तो मैंने अभी ऐसे सोचा नहीं है। okay, नहीं है शेफ। रॉ बनाना को मैंने मैनुअल स्लाइसेस से कट करके उसके ब्लांच करके रखा है, और उसके अंदर एक स्टफिंग जाएगी जो टोफू, लेमन ग्रास और बनाना फ्लावर की होगी। रुलाट जैसे उसको बनाने की कोशिश है। अंदर जो स्टफिंग रहेगी टोफू, लेमन ग्रास और लेमन फ्लावर की, उसके साथ जाएगी बनाना स्टेम का एक ब्रॉथ और बनाना लीफ का ऑयल एंड बनाना फ्लावर का सैलेड। वेरी इंटरेस्टिंग। अरुणा, बनाना लीफ को जब तक ग्रिल नहीं किया जाता, रोस्ट नहीं किया जाता है, उसमें थोड़ी हीट नहीं दी जाती, इसके अरोमा रिलीज नहीं होते। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ बनाना लीफ है वो जो अरोमा आती है जब हम उसके अंदर फिश कुक करते हैं या कोई चीज़ कुक करते हैं। तो अपने ऑयल बनाने से पहले भूलना नहीं कि आप इसको कुक कर देना। और ये है आपका आज का अमूल नुस्खा ऑफ द डे। थैंक यू। मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वेरी सून आप अपना रिले टीम मेंबर को आपका प्रेप आगे देंगे और वो आपकी डिश आगे बढ़ाएंगे। सो यू हैव टू लीव इट एट अ पॉइंट वेयर इट मेक्स सेंस फॉर देम। टेक्निकली चीज को बीच में छोड़ के जाओगे और दूसरा बंदा आएगा उसको पिकअप करेगा, दैट कैन बी अ बिग मेस बिकॉज ही डजंट नो व्हाट यू हैव इन माइंड। दीपा जी जी शेफ। क्या कोशिश चल रही है अभी? रॉ बनाना से एक कोफ्ता टाइप इटालियन मीटबॉल इंस्पायर्ड बनेगा, उसकी सॉस मैं बनाने की हूँ। आपने केले का आटा क्यों उठाया? केले का आटा मैंने मीटबॉल को बाइंड करने के लिए उठाया है। कभी आपने यूज किया पहले? जी नहीं। पहले थोड़ा कम डालना till you get the right consistency, ठीक है? इसको यूज करना थोड़ा टेक्निकल है। इसको यूज हम स्पेगेटी में भी करेंगे। स्पेगेटी में इसको यूज करेंगे, इसमें ग्लूटेन नहीं होती, बस याद ध्यान रखना। रिफाइंड फ्लावर के साथ मिक्स करेंगे। मैं आपकी जगह होता तो इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं करता। आप ये ही कुकिंग स्टेशन किसी और के लिए छोड़ के जाएंगे, वो किसी और के लिए छोड़ के जाएगा। जी सर। ठीक है? चाइनीज विस्पर की तरह ये ना हो कि आप बना कुछ और रही हैं और सुन कुछ और रहे हैं। केले का आटा मैं पहली बार यूज कर रही हूँ, तो मुझे अपने टीम मेंबर्स को भी ये सावधानी देनी होगी कि इसे जरा हल्के हाथ से इस्तेमाल करें। मैंने फटाफट अपने टमाटर ब्लांच कर दिए हैं, कच्चे केले छील के काट के स्टीम करने रख दिए हैं टमाटर के ऊपर, और मैंने सॉस को सीयर करना शुरू कर दिया है। बनाना फ्लावर मैंने पूरा क्लीन करके चॉप करके रेडी करके रख दिया है, और बनाना को मैंडलिन से स्लाइस करके उसको ब्लांच करके ठंडा होने के लिए रख दिया, जो रुलाट के लिए मुझे आगे काम आएगी। तो मैंने ये बेसिक एलिमेंट रख दिया है। टाइम बहुत कम है मेरे पास, और मेरे को अभी भी एक मेन एलिमेंट जो चॉकलेट सेंटर है वो रेडी करना है। मैंने जल्दी से क्रीम मेल्ट की, डार्क चॉकलेट चॉप किया, दोनों को मिक्स किया।
20 मिनट्स में नयन या मेरे में से कौन जाएगा अभी हमें पता नहीं है कि उसी ऑर्डर में जाएगा या क्या है। अभी सिर्फ सचिन आइडिएट कर रहा है। ऐसा भी नहीं कि मैं और नयन भी कुछ डिस्कस कर ले, कुछ सोच ले कि ये मिलके बना देंगे, बट उस अपॉर्चुनिटी पे भी नहीं रखा। मतलब आज तो जजेस ने हद पार कर दी यार। कैप्टन्स, अब बारी है आपके किचन काउंटर्स छोड़ के जाने की और दूसरे टीम मेंबर के आने की। 1 मिनट है, हम ये जानना चाहते हैं कि आप अब किसको बुलाना चाहते हैं। सचिन, आपसे शुरू करते हैं। शेफ नयन को बुलाना चाहूंगा मैं। अरुणा जी? केडीके को। दीपा जी? मैं शांता को बुलाना चाहूंगी। ओह माय गॉड, मैंने क्या किया 20 मिनट में? 20 मिनट खत्म हो चुके हैं। आई होप मैंने अपनी टीम को फेलियर के लिए आज सेटअप ना किया हो। 1 मिनट में वो तीनों यहाँ आ जाएंगे। आपको जल्दी से उनको डिश समझा के और किचन छोड़ना होगा व्हेन वी क्यू द स्वैप। कच्चे केले का मीटबॉल बनेगा। स्पेगेटी सॉस स्टार्ट कर दिया है, सॉस स्टार्ट किया है, उसमें सेलरी कैरेट डाल दिया है, बनाना स्टेम भिगोने रखा है, बनाना स्टेम भी सॉस में जाएगा। स्पेगेटी केले का आटा लाई हूँ। केले का आटा बहुत चिकना हो सकता है कॉर्नफ्लोर की तरह। आपने आटा गूंद दिया है? आटा नहीं गूंदा है, मैंने कच्चा केला बॉईल करके रखा है। जैसे ही शांता आई मैंने उनको बताया मैंने क्या क्या शुरू कर दिया है। मुझे लगता है बाकी इंग्रेडिएंट्स जो मेरे हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसे उन्हें बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डूइंग बनॉफी ऑन्ट्रे में, बनॉफी पाई होती है उसे एक ऑन्ट्रे में बनाएंगे। बनाना और कॉफ़ी का मूज रेडी है। इसके अंदर डोम रहेगा। डोम ये इसके अंदर जाएगा? हाँ, इसके अंदर जाएगा। देखिए क्लासिक ऑन्ट्रे। हाँ, बनाना फ्लावर मैं लाया हूँ अपने साथ। मैंने जैसे ही नयन को बताया कि आज मैं ऑन्ट्रे में बना रहा हूँ, एक स्माइल आई उसके फेस पे और वो देख के मेरे को भी एक सुकून मिला। चलो, इसका एक वीव जैसे बनाना है, केला है, इसका वीव जैसे बनाना है, ठीक है। वहाँ पे मैं प्याज, अदरक, लहसुन बूंदी हूँ, उसके अंदर टोफू डालना है, लेमन ग्रास डालना है, इसको आके बुर्जी जैसा बनाना है, इसके अंदर रोल करना है। तो ये रोल नहीं हो रहा है तो रोलाट जैसे बना दे इसको, ठीक है। समझ में आया? रेड टीम, ग्रीन टीम, ब्लू टीम, 3 की गिनती पे टीम मेंबर्स चेंज होंगे। 1, 2, 3, चेंज। स्विच गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी, स्विच ओवर। जैसे केरी किया है, जिसको सिर्फ 30 सेकंड मिला उसको समझाने के लिए, पर मैं उसको ये बताना भूल गई कि बनाना लीफ का भी ऑयल बनना है। कहीं ना कहीं वो हमारी बातचीत में वो बात में ऐसे रह गई। मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ी गलती है। वहाँ से हम एक मॉनिटर रूम में गए जहाँ एक बड़ा स्क्रीन लगा और कितने सारे कैमरास की व्यू है वहाँ पे। मतलब अब मैं देख सकती हूँ कि वो क्या कर रही है, क्या मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रही वो फॉलो कर पा रही कि नहीं। ऑल राइट होम कुक्स, वेलकम। होम कुक्स, आपके पास 20 मिनट है। इंग्रेडिएंट्स आपके सामने है। आपको चैलेंज समझ में आ चुका है, डिश समझ में आ चुकी है। कोशिश करिए कि आप उस डिश को बेहतर बनाएं। दीपा जी के टेबल पे बिल्कुल सामान बिखरा हुआ है, पता नहीं चल रहा है चीजों के बारे में। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ काम हुआ ही नहीं है। दीपा जी का बस वो सॉस ही पक रहा है। मैं जब आई, कच्चा केला उन्होंने स्टीम करके वो गए थे, तो मैं मीट बॉल बना रही हूँ। स्पेगेटी के लिए मैंने वो लगा दिया है और सॉस मैं बना रही हूँ। मुझे लगता है अभी तक स्पेगेटी का आटा लग जाना चाहिए था, जो कि नहीं लगा है। अरुणा ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया है कि उसने एक मसाला बनाया हुआ है जिसमें लेमन ग्रास का फ्लेवर देना और उसमें टोफू को ऐड करके कुछ स्पाइसेस ऐड करके एक वो बनानी है, फिलिंग बनानी है। और सबसे पहले मैं आके इसको मसाले को थोड़ा टेस्ट कर रही हूँ कि इसमें जो फ्लेवर है, कुछ नमक, सॉल्ट, पेपर, रेड चिल्ली कुछ डाला है। तो उसने अभी कुछ नहीं डाला, मैं उसमें आके ऐड किया है अभी। सबसे पहले मेरा फोकस वही था कि मैं रोलाट बना के सेट कर लूं ताकि उसको जब कटिंग टाइम आए तो इजी हो जाए काटना। ब्रोथ खोल के देखा, उसमें मुझे कोई फ्लेवर ही नहीं आ रहा। मैंने उसको बनाना लीफ का एक ऑयल जो है मैंने उसको मेंशन करना भूल गई हूँ। सो आई डोंट नो वेदर वो उसको स्ट्राइक भी होगा कि बनाना लीफ का ऑयल बनाना है। मुझे लग रहा है कि सचिन ने ज़्यादातर काम कर लिया है ऑलरेडी। बाकी मुझे इसके लिए एक बेस बनाना है, तो जिसके ऊपर ऑन्ट्रे में रहेंगे, तो उसके लिए मैंने एक बनाना का केक बनाया है और उसके अलावा एक सॉस भी बनाना है। बनाना फ्लावर के साथ मैंने कभी काम नहीं किया,
बनाना फ्लावर कैसे काम करते हैं मुझे पता भी नहीं। तो थोड़ा ड्राई लग रहा था उसका बनाना जो फ्लावर है वो, उसी वजह से मुझे डर लग रहा है कि ये फूलेंगे कि नहीं। लेकिन मैंने बटर की जगह ऑयल यूज़ किया है ताकि उसका मॉइस्चर बरकरार रहे। नयन की जगह अभी मैं वहाँ पे कुकिंग कर रहा था तो मेरा भी नेक्स्ट स्टेप होता कि मैं केक बनाता, और नयन भी केक बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को आइडिया है कि नयन से मैंने जो एक्सपेक्टेशंस लगा के उसको सेकंड नंबर पे बुलाया, वो कहीं ना कहीं उस एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरा है। होम कुक्स, आपके पास आधा घंटा बचा है, आपकी बारी को सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। मेक श्योर यू आर प्रेपिंग एवरीथिंग फॉर द नेक्स्ट होम कुक टू कम एंड टेक ओवर। लेट्स फोकस, लेट्स गो। ये आपके हाथ की है? नहीं शेफ, बनाया हुआ था मैंने, बस नमक ऐड किया इसमें। आपने टेस्ट भी नहीं किया? आपने इससे पहले कभी केले का आटा बनाना फ्लावर यूज किया? नो शेफ। आपको लगता है ये स्पॉन्ज बन जाएगा? बनाना लीफ का क्या होगा? ये क्यों लिया था अरुणा ने? कुछ सोच के लिया होगा ना? कोई नहीं, सोचो। इसके बारे में मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। जो चीजें उसने मुझे बताई मैंने उस पर फोकस किया, जो मुझे लग रहा फ्लेवर नहीं आ रहा उसमें डाला। मैं उसको कम्युनिकेट करना भूल गई कि बनाना लीफ का ऑयल बनाना, अब वो करी लीफ का ऑयल बना रही है। पता नहीं वो कितना समझी है उसके साथ। एक यार ऑलरेडी बंदा स्ट्रेस्ड में। जो उन्होंने गलती की आप मत करना। आपको प्लेटिंग के लिए टाइम छोड़ के जाना है, फिनिशिंग के लिए टाइम छोड़ के जाना है। अब ब्लू टीम की इज्जत और इम्यूनिटी पिन शांता जी आपके हाथ में है। होम कुक्स, यू हैव 5 मिनट्स। तैयार हो जाइए टू गिव योर हैंड ओवर टू द लास्ट टीममेट कमिंग। शांता जी बहुत ही नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि दीपा जी बिल्कुल भी परफेक्ट हैंड ओवर देके नहीं गए। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नर्वस है। मैं कि जो उन्होंने गलती की आप अपने नेक्स्ट होम कुक स्वर्णा जी के लिए मत कीजिएगा। कीप द काउंटर क्लीन, कीप इट ऑर्गेनाइज्ड एंड ट्राई टू फाइंड द परफेक्ट बैलेंस ऑफ फ्लेवर्स इन द डिश। एक्चुअली मैं रेड टीम पे जब गया ना, मेरे हिसाब से सबसे कंफर्टेबल रेड टीम है। मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि एलिमेंट्स कम थे। नयन ज्योति ने बोला कि हाँ मेरे पास समय है, मैं एक एलिमेंट अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ। उनको ये पता है प्रियंका आने वाली हैं, प्रियंका की स्ट्रेंथ जो है वो मीठा है, डिजर्ट है, तो इसलिए बहुत ही कंफर्टेबली वो काम कर रहे हैं कि मैं प्रियंका के लिए जो काम छोड़ जाऊंगा वो कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लगता है आप लोगों की बातें सुन के कि रेड टीम फिलहाल थोड़ा आगे। होम कुक, समय आ गया है आपके फाइनल होम कुक को बुलाने का आपके काउंटर के ऊपर, जो डिश को फिनिश भी करेंगे और प्रेजेंट भी करेंगे। लास्ट 3 होम कुक्स, कैन यू प्लीज कम टू द काउंटर। फ्रीज में ऑन्ट्रुमे का बेस है, उसमें एक सेंटर चॉकलेट का सेंटर है, वो ग्लास टिर में है। केक ओवन में मैंने डाल दिया है, ओवन में केक है। ठीक है, रोलाड बना लिया होया वा। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਸੀ ਕਿ करना ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ नहीं पता, ਇਹਨੂੰ बॉईल कर सकते हैं सोते। ठीक है। और सॉस है साथ में? सॉस में ये हमें दाल की एक ब्रॉथ बनाई है, अभी इसको टेम्परिंग करनी है। और इसके साथ मैंने ये एक ऑलिव ऑयल, वो करी पत्ता का एक ऑयल में डिप करके रख दिया, उसका फ्लेवर आ जाए तड़के के लिए। ये रहा राई। 30 सेकंड में कमलदीप जी मुझे जो बता रही हैं, आधी बातें मुझे समझ में आ रही हैं और आधी बातें मेरे ऊपर सर के ऊपर से ही जा रही हैं। कच्चे केले का मीटबॉल बना दिया है, सॉस बना दिया है, सॉस को चाहे तो थोड़ा पतला कर देना। स्पैगेटी बनाना है इसमें से, हाँ आटा लगा दिया है, ऑयल बनाया है एक, और एक्स्ट्रा अगर तू कर सकते तो कर लेना, लेकिन ये कंप्लीट करना जरूरी है। Home cooks, ready to switch on my count. 3, 2, 1, let's switch. केरी के, enough. आउट। प्रियंका ओवन में केक है, हाँ। डोंट फॉरगेट। नयन ने मैंने देखा कि केले के पत्ते के ऊपर मेल्टेड चॉकलेट को लगाया, तो मैंने उसी वक्त उसमें थोड़े से टोस्टेड हेजलनट भी डाल दिए ताकि क्रंच आए। मैंने अपने क्रम्बल बनाने के लिए थोड़ा मैदा के साथ चीनी डाला और उसी के साथ मैंने अमूल का बटर डाला। मुझे क्लियर है कि 3 एलिमेंट तो बन गए हैं, लेकिन मुझे रियलाइज हो रहा है कि कुछ क्रिस्पी एलिमेंट की कमी है, वो मुझे ऐड करना है, वो मैं कर लूंगा। मुझे दिख रही है एक स्पेगेटी पास्ता विद सॉस बन रही है,
और एक हर्ब्स ऑयल भी यहाँ पे रेडी है। सिर्फ मुझे पास्ता बनाना है। अभी मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो स्टार इंग्रेडिएंट होता है वो क्या है इसमें। मैं और दीपा जी स्क्रीन पे स्वर्णा जी को देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वो सबसे बड़ी गलती मैं देख रही हूँ कि वो स्पेगेटी निकाल तो रही है, लेकिन निकाल के उन्होंने आधे स्पेगेटी उस सॉस में डाल दिए, जो कि नहीं करना था। सारे एलिमेंट्स तो समझ आ गए हैं, बट मैं कंफ्यूज हूँ किसको यूज़ करना है या नहीं करना। शायद इसमें उसका टेस्ट आ रहा है, इसको लेके थोड़ा कंफ्यूज हूँ, बाकी तो सब सॉर्टेड है। वहाँ पे कुछ पड़ा है, पता नहीं क्या अजीब सा चीज़ मैंने पहली बार देखी है। मतलब मैं पूछ रहा हूँ ये है क्या, लेकिन कोई भी नहीं मुझे बता रहा कि ये है क्या। गुरकीरत कितने एलिमेंट्स बन रहे हैं? 3 एलिमेंट्स तो मुझे साफ साफ दिख रहे हैं। ये ऑयल में क्या है? ये क्या है? ये मुझे नहीं पता क्या है। पहले मैंने करी पत्ते का ऑयल बनाया था, आई गेस वो थोड़ा जल गया है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ तो प्लेट पे मिसिंग है कि नहीं? हाँ, मुझे लग रहा है कि कुछ टेक्सचर के लिए क्रंच भी होना चाहिए प्लेट पे। क्या है आपकी टेबल पे जो अभी तक यूज नहीं हुआ है? मुझे लग रहा है ये इसमें यूज हुआ है, मुझे कंफर्म नहीं है इसका। But we don't know what banana stem is. She's asking what is this now? अभी हमको ये नहीं पता कि क्या यूज हुआ है क्या नहीं हुआ है। हमको ये पता है कि अभी हमको टेक्सचर चाहिए। यस, ये तो टेक्सचर के लिए आपके पास टेबल पे क्या है? मुझे इतने इंग्रेडिएंट्स नहीं दिख रहे हैं यार। जो इंग्रेडिएंट्स पता ही नहीं, उसको छोड़ दो बास्केट में, और इतने सारे सामान है, कुछ भी बन सकता है उसके साथ। अब जो हो गया उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। नाउ द डिश इज योर्स, यू हैव टू टेक इट फॉरवर्ड। तो यू हैव टू थिंक, अच्छा ये मिसिंग है, तो मैं अपनी तरफ से डिश को फिनिश करने के लिए क्या एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ। थिंक कैसे करना है। होम कुक्स इस चैलेंज को खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और आप तीनों के काउंटर्स में प्लेटिंग अभी शुरू नहीं हुई है। दिस इज नॉट अ गुड साइन। क्योंकि टाइम बहुत कम था, तो मैंने फटाफट अपने पैन को बॉश के हॉब में रख के अपना क्विक ड्राई कैरमल बना के अपना बनाना को उसमें कोट कर लिया। सुवर्णा जी। हाँ शेफ, ये क्या है? स्पेगेटी। ये डो रेडी था, मैंने स्पेगेटी निकाली। मैंने कभी इतनी ओवरकुक स्पेगेटी नहीं देखी, बिल्कुल ही गिजगिजा है। और ये क्या कर रहे हैं आप? ये बनाना दिखा मुझे, उसका थोड़ा मैं क्रंच देने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, मेरे को डिश में दीपा जी नजर आ रहे हैं, मेरे को शांता जी नजर आ रही है, मेरे को इस डिश में सुवर्णा जी आप बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, क्योंकि इतने बड़े शेफ आके अगर मुझे बोल रहे तो इसके पहले उन लोगों ने क्या किया वो मुझे दिख रहा है, पर शायद मुझे लगा कि आज के टास्क में शायद मुझे अपना भी कुछ दिखाना पड़ेगा। इस चैलेंज में आपके बाद कोई नहीं है, प्लेटिंग की फिनिशिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके पास है। गुड लक। मैंने जो बनाया था ऑयल में गार्लिक पाइन नट्स डाले थे, उसमें मैंने लाल मिर्च डाल दी, क्योंकि वो लगने के लिए लहसुन की चटनी भी लगेगी, और पेपरिका तो हम डालते ही इटालियन फूड में, तो कहीं ना कहीं वो मेरा महाराष्ट्रियन टच भी आ जाएगा। अपनी तरफ से कोई एलिमेंट आप ऐड कर रहे हैं? कर दिया। क्या ऐड किया? क्रम्बल ऐड किया है, वो ओवन में बेक हो रहा है, और एक बनाना कैरेमल के ये चिप्स ऐड कर रही हूँ। प्रियंका, आज जो है ना, प्रेशर आपकी टीम के कैप्टन सचिन पे नहीं है, आज प्रेशर आप पे, क्योंकि उसने चूज किया है मीठा, डिजर्ट, और डिजर्ट आपकी स्ट्रेंथ। आज पूरी टीम आपके ऊपर डिपेंड कर रही है। गुड राइट। यस सर। हार्डली 5 मिनट पड़ा है। मैं जैसे ही सॉस उठा के जो कैरेमल सॉस प्लेट करने गई, मैंने देखा वो काफी थिक है, और अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको थिन डाउन करूं। होम कुक्स, आपके पास आखिरी 5 मिनट बचे हैं। प्लेटिंग शुरू करने का टाइम आ चुका है। जाइए और बॉश डिशवॉशर से अपनी प्लेट्स लेके आइए। फटाफट मैं काउंटर में भाग के गई, इक्विपमेंट रैक से टर्न टेबल लाई, उसके ऊपर प्लेट लिया। मैं 2-3 प्लेट्स लाई ये सोचने के लिए कि कौन सा कलर बेटर जाएगा, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्लेट ब्राउन डिशेस। गुरकीरत के लिए केले के अलावा केले के प्लांट में और कुछ भी मिलना बहुत बड़ा सरप्राइज है। वो बहुत कंफ्यूज है कि पत्ता क्या है, रूट्स क्या है, फ्लावर क्या है। आई थिंक कहीं ना कहीं अरुणा जी ने बिल्कुल जो डिटेल्ड डिश बनाई है वो गुरकीरत और कमलदीप जी के लिए बैठी नहीं। वो उन्होंने कभी इंग्रेडिएंट्स देखे नहीं। अनलाइक रेड टीम जिन्होंने बहुत क्लेवरली अपने टीम मेंबर्स की स्ट्रेंथ पे खेला है, आई थिंक सचिन प्लेड वेरी वेल। 100%। मुझे लगता है कि सुवर्णा जी मीजा प्लास में और कुकिंग करने में बहुत फास्ट है, उनको दूसरे नंबर पे बुलाना चाहिए था। सांता डिश को बेटर फिनिश कर सकती थी। दीपा जी से वो गलती हो गई कि किसको नेक्स्ट बुलाना है।
गुरकीरत, टेबल साफ करिए, प्लेटिंग की एटलीस्ट जगह बनाइए। आपका दिमाग चलेगा, आप कंफ्यूज हैं और आपका टेबल भी कंफ्यूज है। अभी टाइम होने ही वाला है। जैसे ही मैंने उसको पैन में डाला सेयर करने, फूल गया पूरा रुलाड़, ऐसे फूल की तरह निकल गई अंदर से सारी स्टफिंग। यार इतना सुंदर रुलाड़ बेवकूफ ने क्या कर दिया। गुरकीरत, क्या हुआ? उन्होंने जो रुलाड़ बनाया था, मैंने वो इसमें फ्राई करने के लिए डाला, वो सारा खुल गया। गुरकीरत, ये जो आपका बनाना बाहर है वो कच्चा है, तो उसमें बाइंडिंग अभी कुछ नहीं है। तो जब आप रोल करके आप उसको पहले स्टीम करके फिर नहीं करोगे तब तक वो नहीं बनेगा। बट अब आपके पास टाइम नहीं है। मेरा जो बचा हुआ था वो मैंने बेक करने के लिए डाल दिया। बेक करने के लिए डाला है। ओके, लेट्स सी वो बेक कैसे आता है। अब ये सोचो गुरकीरत क्या करेगा। एक चीज जो मुझे पता है, पैकेट में मिलती है कच्चे केले की चिप्स। तो मैंने सोचा भाई अब लास्ट रिजोर्ट मेरा वही है, चिप्स बना दो, तल दो कच्चे केलों को। तलना तो भाई सबको आता है, जो चीज हो तल दो, बन जाएगी। हम दोनों के लिए तो वो टाइम ऐसा हो रहा था कि हमें कोई बोले हम भाग के जाएं और किचन में अपनी डिश को ठीक कर लें। लास्ट 1 मिनट गाइस, 1 मिनट में पता लग जाएगा कि कौन सी एक टीम आगे जा रही है। लेट्स गो। याद रखिए, हर एलिमेंट को टेस्ट कीजिए। यू कैन नॉट ब्लेम योर टीम मेंबर्स कि ठीक नहीं बनाया था उन्होंने। इस टाइम पे ये डिश आपकी है। जो मेरा चॉकलेट शार्ड है ये मैं देख रही हूँ काफी बड़ा है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको क्या करूँ। और ऊपर ही देख रही हूँ कि हार्डली लास्ट का 1 मिनट बचा है एंड मेरे को कंफ्यूजन कि इसको तोड़ के डालूं, सीधा रखूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो नई रुलाड़ बन रहा, मैं क्या करूं उसका। फिर भी मैंने कुछ ना कुछ सोचा, फ्राई कर दिया, उसके स्टफिंग के बोल्स बना के रख दिए। मेरी दूसरी जो स्पेगेटी वो अल्दांते ही थी और मैंने उसके साथ अपना डिश कंप्लीट किया। होम कुक्स, लास्ट 10 सेकेंड्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम खत्म, पीछे कदम। ऑल राइट, आपकी डिश रेडी है। अब वक्त है आपकी टीम को बुलाने का, ताकि वो देख सकें कि शुरुआत कहां से हुई और अंत कहां पे हुआ है। लेट्स कॉल योर टीम मेंबर्स। क्या किया तूने? अरे वो रुलाड़ खुल गया सारा। क्यों खोला तो? छोटा बाउल में करता ना ब्रॉथ, ऐसा कौन सर्व करता है? ब्रॉथ कैसे कोई खा सकता है? 2 मिनट रह गए थे, 2 मिनट में किया मैंने। ब्रॉथ है तो ऐसे वाला प्लेट कौन चूज करता है? प्लेट लिए इधर आ। बास्केट में कितने सारे एलिमेंट्स लाके रखी हुई। ये हमारा था? नहीं, उनका था। मुझे दिखा ही नहीं है, पता ही नहीं चला ये हमारा। मैंने तेरे को बोला नहीं, इतना यहाँ पे सैलेड और वो वेजिटेबल्स पड़े हैं, उसको कट कर। ये इधर नहीं था यार। डिश तो मैं जैसे सोची वैसे तो कुछ भी नहीं बना आज। बस वो चीज का बुरा लग रहा है मेरे को कि मैं बता रही हूँ उसको इतना बड़ा बास्केट यहाँ पर सोचा कि तो कुछ भी और भी बना सकता अपने इच्छा से। सॉस में क्यों डाल दिया? नहीं, सॉस में पहले सॉस में डालते डायरेक्ट। नहीं अलग नहीं, मैंने 2 रखा था, एक सॉस में डाला और एक साइड में भी रखा था। चल स्पेगेटी तो अच्छे बन गए थे। मैं देख रही थी कि अच्छे से वो अच्छा पाइनट्स में रोल किया ना। हाँ, लहसुन तो वो बाइट भी आएगा, सिर्फ चीज नहीं गया। हाँ, चीज नहीं गया। डिश अच्छी लग रही है और जैसा मैंने सोचा था, सिवाय चीज के या पार्मेसान क्रिस्प के, वो डिश बिल्कुल वैसे ही बनी है। पूरा आपने डाल दिया, इतना बड़ा नहीं डालना था। गार्निश बहुत बड़ा हो गया। बहुत, हाँ, डिश से बड़ा गार्निश लग रहा है। अच्छा, कोई नहीं। बट गुड जॉब, गुड जॉब। जो सोचा था। हमारी डिश काफी अच्छी लग रही है, बस प्रियंका दी इतना बड़ा चॉकलेट का गार्निश क्यों रखा? वो पूरे डेजर्ट से बड़ा लग रहा है। बट कोई बात नहीं, दिखने में हमारी डिश काफी अच्छी लग रही है। आज के आपके थीम रिले चैलेंज में अब बारी है टेस्टिंग की, और शुरू करते हैं ब्लू टीम से। वाव। हम काफी खुश हैं अपनी प्लेटिंग से और जिस तरह हमारी डिश लग रही है। दीपा जी, क्या बनाया आपने इस हमारे केले के चैलेंज में? आज केले के चैलेंज में हमने जो डिश बनाई है वो है हैंडमेड स्पेगेटी एंड अनमीट बॉल्स। कच्चे केले और केले के आटे से बनाए हुए ये फ्लेवर्ड बॉल्स हैं। स्पेगेटी सॉस में हमने डाले हैं बनाना स्टेम। तो 3 जगह केले के अलग अलग भाग यूज किए गए हैं। प्रेजेंटेशन की बात करें तो एफर्ट है,
पर मुझे लगता है लास्ट मिनट पे चीज़ों को सोचा गया। एक डलनेस है प्लेट पे, प्लेट की कलर की चॉइस भी ऐसी है कि एकदम खाना निखर के नहीं आ रहा, दब रहा। अगर दीपा जी पहले आए होते और लास्ट में आए होते तो क्या प्लेट ऐसी दिखती? शायद थोड़ी अलग दिखती। कैसे अलग दिखती बताइए? स्पैगेटी का एक स्पाइरल लॉन्ग लॉग टाइप रोल बना के उस पे मीट बॉल्स ऑल्टरनेट करके फिर बीच में सॉस पोर किया जाता। वो कम्युनिकेट नहीं किया आपने कि आप प्लेटिंग कैसी देखना चाहते हैं? जी, वो कम्युनिकेट नहीं किया आपने? नहीं किया। तो शायद और थोड़ी के बीच में गलती मेरी। अगर मैं ये 20 सेकंड लगा देती शांता को एक्सप्लेन करने में तो शायद हमारी डिश आज थोड़ी अलग लगती और बेहतर लगती। अलग अलग सॉसेस हैं आपकी प्लेट पे एट दिस पॉइंट, राइट? तो स्वर्णा जी, क्या आपने पास्ता को सीजन करने से पहले ये नए सॉस में क्या आपने ये वाली सॉस टेस्ट करी थी जो ऑलरेडी बन चुकी थी? हाँ, मैंने टेस्ट की, पर मुझे कहीं ना कहीं वो माइल्ड लग रही थी, तो बैलेंस नहीं हो रहा था। ओके, बिकॉज इस समय दोनों फ्लेवर्स डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक आपकी जो सॉस है इट्स एक्चुअली वेरी नाइस, यू नो, उसमें स्वीटनेस है, टार्टनेस है, थोड़ी खटास भी है जैसे टमाटर की होती है, ओरेगनो है, एंड सडनली जब हम पास्ता खाते हैं तो उसमें फुल ऑन थेचा का पंच है। डिश दो अलग अलग डायरेक्शन पे जा रही है एक ही बाइट में, तो ये थोड़ी इस समय कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे। तो मुझे लगा आपने जो स्पैगेटी बनाई थी उसको पहले कुक करके एक गरम सॉस में रखी हुई थी वहाँ पे। मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है इटालियन खाने की, ये जो पास्ता है या नूडल्स हैं, दैट हैज़ टू बी एल डेंटे, थोड़ी बाइट होनी ज़रूरी है। जब वो मुशी फॉर्म में आ जाता है ना, इट लूजेस इट्स इंटेग्रिटी। कि पास्ता के लिए उसका थोड़ा सा खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। ये आइडिया किसका था? अच्छा, लास्ट मिनट पे आपने किया। दिस इज द विनिंग एलिमेंट ऑफ द डिश। अभी आई एम लविंग द क्रंच विद दिस। मेरे लिए बहुत बिखरी हुई डिश है टेस्ट के हिसाब से। ये डिश सिमट नहीं पाई है क्योंकि सॉस बहुत तीखा हो गया। सॉस इतना तीखा हो गया कि मेरे को अभी दही खानी पड़ेगी जाके, इतना तीखा हो गया। शेफ गरिमा ने सॉस के साथ खाई तो उनको काफी मजा आया, उनको फन भी आया, पर शेफ रणवीर ने सिर्फ स्पेगेटी खाई तो उनको वो तीखा लगा। अब उनकी चॉइस थी कैसे खाना है। जब तीन लोग मिलकर डिश बनाते हैं तो ऐसी डिश सोचनी चाहिए जो तीनों के हाथ पे सधे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छी चीजें जो है ना वो एक ही होती हैं। इम्यूनिटी पिन, मास्टर शेफ कोट, वहां पे शेयरिंग अलाउड नहीं, हाँ? लेकिन खाने की शेयरिंग अलाउड। और कल बहुत सारे सरप्राइजेस आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्चुअली अब बहुत सारे सरप्राइजेस आपसे रोज मिलेंगे। कब, कहां, कैसे, ये हमें भी पता नहीं। इसलिए इंडिया, आप कहीं मत जाना, कल खाने पे जरूर आना। ओनली ऑन अमूल प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया, को पावर्ड बाय फॉर्चून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल एंड यास आइलैंड अबू धाबी, अप्लायंसेस पार्टनर बॉश। तब तक के लिए गुड नाइट। मास्टर शेफ किचन के टीम रिले चैलेंज में कल देखेगा इंडिया। अरुणा, आपने कभी रूलाट बनाया है कच्चे केले का? पहले नहीं किया शेफ। आई थिंक केडी की पुल्ड इट ऑफ, उसने इतना अच्छा सा बना भी लिया रूलाट। तो गलती मतलब गुर की रत की थी। शेफ्स के टेस्ट बड्स पर कौन सी टीम अपनी धाक जमाएगी? बहुत हल्का है आपका चॉकलेट का टुकड़ा। और इम्यूनिटी पिन जीतने की रेस में आगे निकल जाएगी। आज एक टीम ऐसी थी जिनका कम्युनिकेशन वाज ऑन पॉइंट, चॉइस ऑफ डिश वाज ऑन पॉइंट एंड एग्जीक्यूशन वाज वेरी वेल। वो टीम थी
अमूल आया है अमूल चीज कॉन्टेस्ट। आपको अपनी फेवरेट अमूल चीज के साथ एक नायाब रेसिपी बनानी है और उस डिश को अमूल के फेसबुक पेज पे लाइव कुक करना है। आप में से कुछ विनर्स को मौका मिलेगा हमसे मिलने का और एक खास विनर अपनी विनिंग डिश को ला सकता है हमारे मास्टर क्लास पे। पार्टिसिपेट करने के लिए chef@amul.coop पे ईमेल करें I want to be an Amul chef। अमूल चीज कॉन्टेस्ट की रजिस्ट्रेशन खुली है 22 फरवरी तक।